हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, अगर आपका भी 2025 में बाबा केदारनाथ का दर्शन करने का प्लान है तो एकदम सही वीडियो पर आ चुके हैं, क्योंकि अभी हम खड़े हुए हैं केदार घाटी में। और अभी आप देख पा रहे हैं ये प्यारे से नज़ारे, सुंदर से नज़ारे। पूरे जो है केदार घाटी में आपको बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलेगी। जस्ट आप सामने देखोगे, वहाँ पर कुछ लोग मस्ती करते हुए आपको दिख रहे होंगे। और जस्ट आप ऊपर पहाड़ियों पर भी देखोगे तो आपको पूरी पहाड़ी पे जो है बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। और अभी हम जो है आ चुके हैं बाबा के केदार दर्शन करने के बाद बाबा भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। देखते हैं सामने बाबा का दरबार बना हुआ है। जो भी लोग बाबा केदार के दर्शन कर लेते हैं उसके बाद बाबा भैरवनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं। और जस्ट यहाँ से सामने जो है बाबा केदार का दरबार है। देख सकते हैं बाबा का दरबार जस्ट सामने आप लोग। तो आप सभी लोग जो है बाबा के दिव्य दरबार दर्शन कर सकते हैं पहले, और पूरी केदार घाटी के भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है आज बाबा के दर्शन कर लिए और उसके बाद भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए। तो चलिए आप करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं आप कैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से कैसे पहुंचेंगे बाबा के दरबार और कुल खर्चा कितना आने वाला है, सारी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपनी यात्रा शुरू होती है हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून से। तो आप कहीं से भी आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है इन 3 जगहों में से कहीं पर भी पहुंचना होगा। अगर आप बाई फ्लाइट के माध्यम से आते हैं तो आपको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है देखने को मिलेगा, जो कि देहरादून में स्थित है। अगर आप बाई ट्रेन के माध्यम से अपना सफ़र कर रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश पहुँचने के बाद अपना सफ़र आगे स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं या फिर आपको बस के माध्यम से आना है तब भी आप आ सकते हैं। वेल कनेक्टेड जो है हरिद्वार ऋषिकेश का जो है एरिया है, तो आप आराम से आ जाएंगे हरिद्वार या फिर ऋषिकेश। तो अपनी यात्रा शुरू होगी बाई ट्रेन के माध्यम से। हम पहुंचेंगे सबसे पहले हरिद्वार। तो आप भी अपना सफर ट्रेन के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचेंगे हरिद्वार। आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ कहीं से भी आ रहे हैं तो सबसे पहले आप बाई ट्रेन के माध्यम से आ जाइए हरिद्वार। हरिद्वार से ही अपना सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि हरिद्वार से में काफ़ी जो है अच्छी सुविधा मिल जाती है बाबा केदारनाथ दरबार जाने के लिए। या फिर आप ऋषिकेश से भी आ सकते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, लेकिन अपना सफ़र जो है हरिद्वार तक होगा, क्योंकि हर की पौड़ी हम घूम सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप जो सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं हरिद्वार, तो आप हरिद्वार से जैसे निकलेंगे स्टेशन के बाहर, उसके बाद आपको मिल जाएगा बस स्टैंड, जहां पर आपको रोड पे ही प्राइवेट बसें मिल जाएंगी या फिर आपको पर्सनल व्हीकल भी मिल जाएगा, जिसको आप करके अपनी यात्रा कर सकते हैं। या फिर आप मोटर बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं, उससे भी अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी यात्रा बाई बस के माध्यम से करेंगे। तो जो हमारा फेयर लगता है बाई बस के माध्यम से 500 रुपये पर पर्सन लगता है, जो कि हम दे करके अपने इस सफ़र को करेंगे। तो हरिद्वार पहुँचने के बाद अर्ली मॉर्निंग हम पहुँच जाते हैं। उसके बाद बस स्टैंड पहुँच कर 500 रुपये दे करके हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। आप चाहे तो नेक्स्ट डे का जो टिकट लेने के बाद अपनी यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए आ सकते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अब हमें आना होता है गौरीकुंड। अगर आपको जो स्टे का ऑप्शन सोनप्रयाग में काफ़ी बेहतरीन मिल जाते हैं और आपको सोनप्रयाग में रुकना है तो आप सोनप्रयाग में भी अपना स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वेल जो है फैसिलिटीज़ आपको काफ़ी अच्छी वहाँ पर मिल जाती हैं। उतनी सर्विसेज आपको जो है गौरीकुंड में देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप ओपनिंग में पहुँचते हैं तब आपको काफ़ी जो है कॉस्टली भी मिलेगा रूम वगैरह। अगर आप डॉर्मेट्री में रुकते हैं तो आपको 500-600 रुपये में आराम से सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में भी मिल जाएगा। अगर आप GMVN के जो है, जो कि ऑफिशियल साइट है, उससे जाकर के अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं तब तो अच्छी बात है। तब आप जो है सोनप्रयाग में बुकिंग कर सकते हैं या फिर आप गौरीकुंड में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको डॉर्मेट्री रूम की सुविधा मिल जाती है और जो चार्जेस होते हैं आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है सोनप्रयाग पहुंचने के बाद अपना स्टे कर लेते हैं, या फिर आप गौरीकुंड पहुंचने के बाद स्टे कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में स्टे करते हैं। अगर आप सोनप्रयाग में स्टे नहीं करना चाहते हैं तो आप गौरीकुंड आना चाहते हैं तो शटल सेवा चलती है, जिसमें आपको 50 रुपये पर पर्सन दे करके आपको गौरीकुंड आ जाना है, जहाँ पर हम लोग तप्तकुंड के दर्शन करते हैं और गौरा माई के दर्शन करते हैं। तभी अपनी यात्रा शुरू होती है। तो इस तरह से हम लोग हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, उसके बाद आ जाते हैं सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड। अपना स्टे होता है और नेक्स्ट डे हम लोग जो अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से हम लोग गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं। अगर आप अपना स्टे जो है सोनप्रयाग में करते हैं तो आपको नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठ जाना है। उसके बाद आपको नहा धो करके निकलना है गौरीकुंड के लिए, जो कि शटल सेवा चलती है। 50 रुपये देख करके आपको आ जाना है गौरीकुंड। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आपको तप्तकुंड में जो दर्शन करना है, गौरा माई के दर्शन करना है। उसके बाद आपको अपनी यात्रा शुरू कर देनी है। पैदल चलने में सक्षम नहीं है तब आपको जो है घोड़ा, खच्चर, पालकी या फिर बास्केट की भी सुविधा मिल जाती है, इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं। अगर आप पालकी से आते हैं तो 6 से 7 हज़ार, या फिर अगर आप घोड़ा से आते हैं तब आपको 3 से 4 हज़ार रुपये जो है सिर्फ आने का जो है, यानी कि जाने का बाबा के दरबार, ये फेयर लगने वाला है। बाकी जो भी चार्जेस की आप बात कर लेंगे, या फिर आप कुछ पैदल चल जाते हैं उसके बाद अगर आपको घोड़ा वगैरह करना है तब आप कर सकते हैं, जो कि आपको चार्जेस काफ़ी कम हो जाते हैं यात्रा के बीच में अगर आप कोई भी साधन करते हैं। और इस यात्रा के दौरान हमें कई सारे पॉइंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचोली, छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली, लिंचोली,
और उसके बाद कई सारे जो है पॉइंट आते हैं। उसके बाद आता है रामबाड़ा। इस तरह से हमें कई सारे पॉइंट जो है देखने को मिलते हैं, जहाँ पर हमें रुकने की भी व्यवस्थाएं मिलती हैं। और आपको जो है जगह जगह पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर के जो है एरिया में आपको मेडिकल की भी सुविधा मिल जाती है, जहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत लगती है तो आप अपनी दवाई वगैरह ले सकते हैं और जो भी साझा करना चाहे जानकारी उनके साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या लग रही है तो डॉक्टर्स रहते हैं, उनसे आप साझा कर सकते हैं और आपको उसी प्रकार से जो है आपको मेडिसिन दे दी जाती है। और इस यात्रा को करते समय लगभग जो हमें समय लगने वाला है 8 से 9 घंटे का लगेगा। अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो अपनी यात्रा पैदल ही होती है और हम लोग शानदार सफ़र करते हुए और प्यारी प्यारी वादियों को देखते हुए, पहाड़ों को जो है निखारते हुए और हिमालय पर्वत को देखते हुए, और चारों तरफ जो है आपको ठंडी ठंडी हवाएं आती रहेंगी। क्योंकि अगर आप शुरू में पहुंचते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए तो आपको पर्वतों पे जो है बर्फ़ की चादर जो है बिछी हुई दिखाई देगी और आपको एक अलग ही जो है ठंडी है जो है महसूस होगी। क्योंकि अगर आप लखनऊ, दिल्ली वगैरह मुंबई से आते हैं तो आपको जो है काफ़ी ठंडा वाला मौसम यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ का टेम्परेचर लगभग 4-5 ऐसे डिग्री सेल्सियस में होता है। और इस समय अगर बात करें करंट की तो 3-4 डिग्री सेल्सियस इस समय करंट का तापमान बाबा केदार घाटी का है। तो इस तरह से हम लोग सफ़र करते हुए बाबा केदारनाथ के दरबार पहुंच जाते हैं। सबसे पहले बेस कैंप आ जाता है, तो बेस कैंप से आपको जो है रुकने की व्यवस्थाएं मिल जाती हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको जो है केदारनाथ में जो है बहुत सारे महंगे चार्जेस हैं रुकने की व्यवस्थाएं हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जो है यात्रा कर रहे हैं तो आपको गौरीकुंड और आपको सोनप्रयाग में कॉस्टली हो सकता है, लेकिन आपको केदार घाटी में बाबा के दरबार पर कॉस्टली नहीं होगा। अगर आप पर्सनल रूम वगैरह करते हैं तब आपको 8 से 10 हज़ार रुपये जो है ओपनिंग सेरेमनी में जो है देना होगा। क्योंकि भाई ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, बाकी वो बीच में चार्जेस जो है काफ़ी कम हो जाते हैं। बाकी जो गढ़वाल मंडल वाला जो ऑफिशियल बुकिंग होता है ऑनलाइन, जिससे बुकिंग करेंगे अगर आप डॉर्मेट्री वगैरह तो आप 500, 600, 700, 800, 900 रुपये में आराम से बुकिंग कर सकते हैं। जो कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि जो है वो मंथली वाइज कौन से महीने में कितने चार्जेस लेते हैं वो आपको जो है देखने को मिल जाएगा। बाकी आप देख ही पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है पहुंच जाते हैं बाबा केदारनाथ दरबार। शाम हो जाती है पहुंचते पहुंचते बाबा के दरबार, और उसके बाद हमें जो है टेंट मिल जाता है या फिर डॉर्मेट्री मिल जाती है या फिर आपको रूम मिल जाता है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार, अपने बजट के अनुसार जो है आराम से रुक सकते हैं। मिनिमम आप 300 से 400 रुपये में, मैक्सिमम आप 8 से 9 हज़ार रुपये में आराम से अच्छा व्यवस्था ले सकते हैं। जो भी आपके बजट में आता है वो ऐसी सुविधा लेकर के आप अपना स्टे कर सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठ जाना है, उसके बाद आपको बाबा केदारनाथ दर्शन करने के लिए फटाफट जल्दी से निकल लेना, क्योंकि जल्दी निकलेंगे तो आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा लेट करेंगे तो श्रद्धालु जो है जैसे जैसे सुबह होती जाती है श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जाती है, लाइन बढ़ती जाती है, तो आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। उसके बाद आपको बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने हैं। उसके बाद आपको मंदिर के पीछे अमृत कुंड मिल जाएगा, जो कि बाबा को जल अर्पित होता है। वहाँ से अपना जल वगैरह लेकर के जो है घर जा सकते हैं या फिर अपना उसका पान कर सकते हैं। उसके बाद आपको पीछे ही मंदिर के भीमशिला देखने को मिलेगी, जहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। जो कि आप तक समय आप सभी को पता है कि इस भीमशिला से ही बाबा का जो है केदारनाथ दरबार सुरक्षित हो पाया था। और मंदिर के जो है पीछे 50 से 60 मीटर की दूरी पर आदि शंकराचार्य जी का जो है भव्य जो है मंदिर बना हुआ है। बड़ी सी प्रतिमा है जहाँ पर हम लोग पहुँच कर दर्शन करते हैं। इस तरह से जो है आपको केदार घाटी में पहुँचकर ये आसपास के जो मंदिर है वहाँ पर आपको दर्शन कर लेने। उसके बाद आपको केदार घाटी यानी केदार बाबा के दरबार से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बाबा काल भैरव बाबा का दरबार, जहाँ पर दर्शन करने अनिवार्य होते हैं। और अभी हम वहीं पर खड़े हैं और सामने आप देख पा रहे हैं भैरव बाबा का दरबार है। देख ही पा रहे श्रद्धालु जो है लगातार भैरव बाबा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और मौसम कैसा हो रखा है आप देख पा रहे हैं, एकदम फॉगी हो रखा है और कितनी जो है ऐसे जैसे बादल उड़ रहे हैं और यही एकदम सनसनी वाली जो है ठंडी ठंडी हवा दे रहे हैं। भाई कान एकदम जो है ठंडे हो रखे हैं, तो काफ़ी ठंडा वाला मौसम है। तो इस तरह से जो है हम लोग बाबा केदारनाथ की यात्रा करते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं। उसके बाद जैसे 12-1 बज जाता है या फिर 2-2:30 बज जाता है दर्शन करते करते, तो उसके बाद आप ना कुछ समय जो है और बैठ कर जो है व्यतीत करिए इस केदार घाटी में और कुछ सुकून के पल जो है यहाँ पर स्पेंड करिए। उसके बाद आप जो है अपना पैदल यात्रा शुरू कर दीजिए नीचे के लिए। और इस तरह से लगभग आपको जो उतरने में समय लगेगा 5 से 6 घंटे का समय लगेगा। तो आप चाहे तो गौरीकुंड में स्टे कर लें या फिर आप सोनप्रयाग में कर लें। उसके बाद आपको अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे जहाँ जाना है वहाँ की आप यात्रा प्लान कर सकते हैं। चाहे तो आप हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए या फिर आप बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने इस प्लान में जो है बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं। अब बात कर लेते हैं टोटल कितना खर्चा आता है। तो जैसे हरिद्वार से हम निकलते हैं 500 रुपये में, पहुँचते हैं सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड। अगर गौरीकुंड पहुँचते हैं तो आपको 50 रुपये और ऐड कर लेने। अगर आप सोनप्रयाग में रुकते हैं तब आपको जो है 500 रुपये में आप पहुँच जाते हैं सोनप्रयाग। अब बात कर ले स्टे में कितना खर्चा आएगा। 1,500 से 2,000 आपको जो है सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में खर्चा आने वाला है।
तो इस तरह से आप इसको ऐड कर लीजिए। उसके बाद अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो कोई खर्चा नहीं, रास्ते में खाने पीने का आप 500 रुपये और रख लीजिए। तो इस तरह से आप पूरा यात्रा कर पाएंगे। बाकी अगर घोड़ा खच्चर करते हैं, पालकी करते हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से अलग ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग बाबा केदारनाथ दरबार पहुँच जाते हैं और यहाँ पर 400 से 500 रुपये में रुकने की व्यवस्था मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पर रुक सकते हैं। तो मैक्सिमम मान लेते हैं 500 रुपये पर पर्सन। तो इस तरह से अपने बजट के अनुसार जो भी आपको रुकना है वो आप अलग से ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 500 रुपये में स्टे करते हैं। उसके बाद प्रसाद वगैरह लेकर के बाबा के दर्शन करते हैं। उसके बाद अपनी यात्रा जो है फिर से वापस हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग बाबा के दर्शन करने के बाद जो है वापस नीचे लौट जाते हैं। उसके बाद आप सोनप्रयाग से कहाँ जाना चाहते हैं वो आप अपने अनुसार जो है प्लान कर लीजिए। अगर आप हरिद्वार जाना चाहते हैं तो आप 500 रुपये और दे दीजिए, उसके बाद हरिद्वार पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है 4,500 से 5,000 रुपये में आराम से जो है बाबा के दर्शन करने के बाद वापस जा सकते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नई वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री केदार।